सिंतास मादी की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करा। बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा एंटोनियो गुतरस से मुलाकात पर जन अक़वाम मुत्तहिदा से अमन के लिए फ़ाल के किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर-ए-आज़म का ख़त पेश किया। भारतीय इश्ताल अंगेज़ी पर बातचीत की। कहा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी खात्मे मुकालमे के फ़रोग़ के लिए काम करें। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। फिल्मन यौम ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा सफारतकारी है। इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत से भारतीय वफ़द ने फ्रांस के सफ़ीर से मुलाकात की। भारतीय जारयत यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म एक शिकस्त खोरदा इंसान है। पाकिस्तान पर हमले का शौक़ है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। सिंतास मादे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि अगर पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठेंगे। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद करने नहीं देंगे। हम भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन किसी शराइत पर नहीं। भारत ने पाकिस्तान पर हमलों में मासूम शहरों को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन भी इस्तेमाल किए। मोदी को देखे तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। भारत इसराइल की तरह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। चाहते तो भारत के 20 तैयारे गिरा सकते थे मगर 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन कौमी मफाद और कश्मीरियों की हक़ खुद इरादत पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है जिसके सबूत मौजूद हैं। मोदी गुजरात का कसाई बना फिर कश्मीर का कसाई और अब सिंध तहजीब को रोनने की ख्वाहिश रखता है। आज इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। PSDP की मद में 1000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी दे दी। मोदी हुकूमत अपने शिकस्त के जख्म चाट रही। कभी पानी बंद करने की धमकी देती है, कभी गोली चलाने की। भारत को जो सबक सिखाए वो अब क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब। कहा कि चारों सूबों को दावत देंगे। फैसला करना है कि कैसे हम पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बढ़ा सकते हैं। अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सख्त फैसले करने होंगे। 1907 में सिंतास मादे के तहत एक एक तरह पाकिस्तान का हक है। जिरगे में फील्ड मार्शल मुनीर, आसिम मुनीर और वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा, कबायली हमायतीन और कबायली अज़लाह के अरकान कौमी सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि वफाकी हुकूमत साबिक फाटा पाठा पर टैक्स लगाने से गुरेज करें। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। वफाकी हुकूमत जम अज़लाह के लिए बेघर अफराद के फंड जल्दी जारी करे। इन अज़लाह में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जिरगे का सिस्टम बहाल किया जाए। कबायली जिरगे से खिताब करते अली अमीन ने कहा हुकूमत अपने ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकायाजात अदा करें। वफाकी हुकूमत पर पनबिजली के खालिस मुनाफा जाया बकायाजात भी अदा करें। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के अमल में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बगैर मुज़ाकरात अधूरे होंगे। पाक भारत तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई।
चीन से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने बताया, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास है। पाकिस्तान ने कुछ सामान दूसरे ममालिक से ख़रीदा, लेकिन इस तमाम वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सहायता पर इन्हिसार किया।